एक बार फिर एक दूसरे सेशन में हम सब एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा और लगता है, जैसा कि नगमा जी ने अभी कहा, कि और लोग भी यहाँ उपस्थित होते, मौजूदगी अगर लोगों की बढ़ती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन यहाँ मैं वही बात दोहराना चाहूँगी, बड़ी घिसी पिटी सी बात लगती है, लेकिन वो मायने रखती है कि अगर एक औरत भी शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। और यहाँ इतनी खूबसूरत ये महिलाएं सामने बैठी हुई हैं और ये मैसेज परिवार तक और बहुत दूर तक ले जाएंगी। जहाँ तक जेंडर इक्वलिटी की बात है, मैं थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में 2 लाइन में अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सरस्वती पत्रिका की संपादक जरूर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक राइटर हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ, और ज़मीन से जुड़कर मैंने महिलाओं की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। मैंने बेड़िया समाज की औरतें जो बेड़नी कहलाती हैं, जो राई नाम का डांस करती हैं और अपनी जीविका के लिए, चूँकि सिर्फ डांस करके वो अपना परिवार नहीं पाल सकती, इसलिए कहीं ना कहीं उनको प्रोस्टिट्यूशन से भी जुड़ा रहना पड़ता है। उनके जीवन पे मैंने उपन्यास लिखा है, पिछले पन्ने की औरतें। कस्बाई सिमोन मेरा एक नॉवेल है जो लिव इन रिलेशन पर है, जो आज के माहौल पर है कि अगर कोई कस्बे की लड़की लिव इन में रहती है तो उसको क्या समस्याएं आती हैं। मैंने उसको यही कहा कि एक आग का दरिया है ये तो लिव इन रिलेशन कस्बे की लड़की के लिए। अगर हौसला है तो तैर जाओ, हौसला नहीं है तो सोच लो, क्योंकि नुकसान लड़की का ही होगा, किसी लड़के का नहीं होगा। पत्तों में कैद औरतें मेरा एक वुमेन डिस्कोर्स पे मेरी बुक है। उसमें मैंने विशेष रूप से जो बीड़ी बनाने के क्षेत्र में महिलाएं हैं उन पर शोध किया है, उन पर लिखा है, जो बीड़ी रोलिंग से जुड़ी हुई हैं और जो बीड़ी बनाने के काम में आने वाला तेंदू पत्ता होता है उसको कलेक्ट करने के लिए लगभग 90% महिलाएं बीड़ी पत्ता, जो तेंदू पत्ता है, उसको कलेक्ट करने का काम करती हैं। बीड़ी रोलिंग में भी भले वो पूंजी सारी पुरुषों के हाथ में होती है, लेकिन 90% रोलिंग का काम महिलाएं करती हैं, जिनके हाथ में पूंजी नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो मैंने काफ़ी नीचे तबके में जाके भी देखा है कि किस तरह से महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी बात शुरू करना चाहूँगी पढ़े लिखे तबके में, जो एलिट कहलाते हैं या जो बहुत बुद्धिजीवी कह लीजिए, एलिट शब्द थोड़ा सा पूंजीवादी हो जाता है, मैं उसको हटा रही हूँ, कि जो पढ़ा लिखा तबका है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ पर भी ये समस्या है। और इस समस्या से मैं लगभग रोज जूझती हूँ। यहाँ मैं लिटरेरी फेस्टिवल में आई हूँ, इस लिटरेचर फेस्टिवल में यहाँ भी मुझे इस समस्या से जूझना पड़ा है। ये एक पूर्वाग्रह है, स्त्री और पुरुष के बीच का पूर्वाग्रह, जो आज भी कायम है, टूटा नहीं है। नगमा जी, मैं बताऊं जो मेरी समस्या है, क्योंकि मेरा नाम शरद है, आमतौर पर यह नाम पुरुषों का रख दिया जाता है, लड़कों का रख दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा धोखा हुआ, आपने मुझे मैडम ना कहा, आपने मुझे सर बोल दिया, साहब कह दिया, ये मैं मायने नहीं रखती हूँ, उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे दिक्कत कहाँ होती है, जब मेरे नाम के साथ श्रीमती लगा दिया जाता है। ये अक्सर होता है। ये सोच क्यों है कि अगर कोई लड़की मेरी एज से ऊपर की है, आप ये मान के क्यों चलते हैं, उसका मैरिटल स्टेटस क्यों दिखाना चाहते हैं या उसके पर्सनल लाइफ का स्टेटस क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो मैरिड है या नहीं है। वेरी गुड जी। मैं अगर इस उम्र में हूं तो मुझे ये मान लिया जा रहा है कि मैं शादीशुदा होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए मेरी शादी? अगर मेरी शादी नहीं हुई है या हुई भी है तो ये बताने की जरूरत नहीं पब्लिकली कि ये महिला शादीशुदा है, ये नहीं है। क्या किसी पुरुष के साथ ये बात होती है? क्या पुरुष के साथ कोई इंडिकेशन, कोई संबोधन, किसी तरह का विशेषण लगाया जाता है कि फला ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा नहीं है? लेकिन लड़कियों के साथ ये शुरू से व्यवहार रखा जाता है। पहले लिखा जाएगा कुमारी, यानी वो अनमेरिड है। मतलब अगर बहुत ही सस्ते शब्दों में कहा जाए तो गुंजाइश है। उसके बाद मैरिड हो गई, श्रीमती लिख दिया जाए। मतलब सोच लीजिए कि अगर आपने थोड़ा भी ये कोशिश की तो पिटने के चांस है आपके लिए, क्योंकि वो मैरिड है, माने उस पे किसी का हक जम चुका है। ये चीज पुरुषों के लिए क्यों नहीं भाई? आप जब उनके साथ श्री लिख रहे हैं ता जिंदगी,
जब वो बच्चा रहता है, उसका बचपन में जो फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ कुमार नहीं लिखा जाता है, श्री कुमारी ये रहता है। तो आप कुमारी क्यों लिख रहे हैं? जब उसके साथ श्री टिल डेथ तक जाता है पुरुष के साथ, तो सुश्री लिखिए ना किसी लड़की को, शुरू से ताजिंदगी उस सुश्री शब्द जोड़िए जो ये स्टेटस ना जताए कि वो मैरिड है या अनमेरिड है। अभी कल मैं जब शाम को पहुंची, मैंने वो यहीं का लोकल न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़ देखी, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। उसमें बड़े अच्छे से मेरा नाम छापा गया था, बड़ी मेहनत के साथ छापा गया था कि सरस्वती पत्रिका की संपादक और डॉक्टर श्रीमती शरद सिंह। उसमें श्रीमती तो उन्होंने खुला छोड़ दिया था और शरद सिंह को कोष्टक में लिखा था, ब्रैकेट में। मतलब सारी मेहनत उन्होंने श्रीमती को तो अलग करने कर दिया, नाम को ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं उस मीडिया को क्या कोसूं या उसको क्या कहूं कि जिसने इस तरह से नाम दिया। नाम देने वाले की गलती है या छापने वाले की गलती है या उस टेंडेंसी की गलती है, उस डुअल स्टैंडर्ड की गलती है कि जो ये सोच रखता है कि अगर कोई महिला है तो उसका जो मैरिटल स्टेटस है या उसका पर्सनल स्टेटस है तक जाहिर होना चाहिए। ये बुनियादी चीज पहले खत्म होनी चाहिए। शरद जी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में कि जो दूसरे वक्ता है बस